राज ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नजर उसकी पत्नी कुसुम पर गई, जो कि लाल रंग की बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वो उसे पूरे 10 साल के बाद देख रहा था। राज के साथ आया उसका 12 वर्ष का बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, राज अपने छोटे साले की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने अपनी पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग अलग रह रहे थे। वो जानता था कि कुसुम से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वो सोचकर आया था कि जब भी वो नजर आएगी तो वो उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वो कुसुम को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने उसकी 11 साल की बेटी पलक उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए वो राज के गले से झूल गई थी। राज भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा था। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी वो आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनके स्कूल में जाकर मिलाते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया था। राज एक बिजनेसमैन था, वो अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। कुसुम एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों के रिश्ते टूटने का प्रमुख कारण कुसुम की नौकरी करना था। राज कुसुम की नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने कुसुम को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि राज को कुसुम का बाहर जाकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार कुसुम की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। कुसुम एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वो अपनी सास की इस तंज को और अपने पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके चुपके बैंक का एग्जाम दे दिया, और संजोग बस वो उसमें पास भी हो गई। जब राज को पता चला तो उसने साफ साफ कह दिया था कि नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। कुसुम ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। कुसुम बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा राज के पास ही छोड़ दिया था। शुरू में किराए के मकान में रही और फिर खुद का अपना घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात तो ये थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी सामाजिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। राज के अपने ससुराल से आज भी संबंध थे, इसलिए वो कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब राज का नंबर आया तो वो अकेला ही तेल चढ़ाने लगा, तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं कुसुम को क्या हुआ, वो झट से राज के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर उस रस्म को निभाया। 9 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। कुसुम जब राज के करीब आई तब उसने महसूस किया कि आज भी वो वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई थी। जानी पहचानी खुशबू से वो एक बार फिर से भाव विभोर हो गया। कुसुम ने भी गौर किया कि राज ने आज भी हाथ की कलाई में मौली बांध रखी है। ये आदत उसने ही तो राज को डाली थी। वो हाथ में घड़ी कभी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी सी रहती थी। तब एक दिन कुसुम ने उसके हाथ में मौली बांध दी थी और बांधते हुए बोली, सूना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लाल धागा बांध रही हूँ। ये शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वो सोचने लगी कि ये कितनी भी दूर रहता हो मगर ये मुझे भुला नहीं सकते। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिए जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद कुसुम की छोटी बहन उससे बोली, ये क्या दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। कुसुम कुछ नहीं बोली, वो बस छोटी बहन को अजीब सी नजरों से देखती रही। रात को जब सोने के लिए चले गए तब कुसुम ने अपनी बेटी से कहा, पलक बेटा जरा देख कर आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं। उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं, अगर नहीं लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब कुसुम ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से जाकर कहो कि उस कमरे में सो जाए, मगर उनसे ये कहते समय मेरा नाम मत लेना। राज गर्मी में करवटें बदल रहा था।
सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे एसी में सोने की आदत जो थी, तो पंखे की हवा में कैसे नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ ही लिया कि ये बात तुम्हें किसने कही है। पलक बच्ची थी, उसने बता ही दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। राज को ये जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ और वो सोचने लगा कि कुसुम को आज भी उसकी कितनी फिक्र है। एक मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वो एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी ना करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोचते हुए वो दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास कुसुम का मन हुआ कि एक बार वो उसे देख आए। आज उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वो चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें राज सोया हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें वो बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे में भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। कुसुम खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। राज हमेशा की तरह लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी बल्ब जल रहा था। वो पजामे और बनियान में सो रहा था। उसे देखकर कुसुम की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो सोचने लगी कि कभी वो उसके सीने पर सर रखकर सो जाया करती थी, मगर आज बरसों हो गए थे, ये सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई थी। काश वो नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े हों। वो भरी आंखों से वहां पर खड़ी खड़ी ये सब सोचती रही। उसका मन किया कि अपनी सारी ईगो छोड़कर वो अभी जाए और अपने पति से लिपट जाए। वो अभी भी मेरा ही तो है। हमने कौन सा तलाक लिया है। आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जैसे ही राज ने करवट ली, कुसुम का दिल धक से धड़क उठा था। वो घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई और अपनी उखड़ती हुई सांस को दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उन सबका वीडियो अच्छा बने। रात को कुसुम ने राज की मनपसंद की साड़ी पहनी थी। वो गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। राज उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वो गजब ढा रही थी। अभी वो 35 साल की हुई थी। यौवन अभी पूरे चढ़ाव पर ही था। तीखे नयन नक्श, गेहुआ रंग, उसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। कुसुम एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल भी जीते थे। इसलिए जब बच्चों ने कहा बुआ आप भी नाचो, तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वो बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे थे। राज को पता नहीं क्या हुआ, वो उठकर वहां से चला गया। नाचते समय कुसुम की नजर राज पर ही तो थी। जब वो उठकर गया तो कुसुम के कदम धीमे पड़ गए थे। वो उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही कुसुम ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे थे। कुसुम की नजर राज को खोजने लगी थी। वो उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वो कहीं भी नहीं दिखा तो कुसुम उसके कमरे में उसे देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वो सहम सी गई थी, क्योंकि राज वहां पर रो रहा था। उसके हाथ में रूमाल था जिससे वो बार बार आंसू को पोंछ रहा था। कुसुम ने पहली बार उसे रोते हुए देखा था। पता नहीं क्यों कुसुम से रहा नहीं गया। वो चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वो ठिठक सा गया, रूमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। कुसुम एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। राज ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कुसुम फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर हिम्मत बांधकर बोली, आप रो रहे हो? वो तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वो बोली, पानी लाकर दूं क्या? वो बोला, नहीं। कुसुम वापस बाहर की ओर जाने लगी तो पीछे से बोला, कुसुम माफ कर दे। वो ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए? वो बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। कुसुम बोली, अब क्या फायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था, मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वो तड़कता हुआ बोला, मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुझे कोई और ना देखे, तू सिर्फ मेरे पास ही रहे, दूसरे मर्दों में जाकर ना बैठे। कोई पुरुष तुम्हारी तरफ नजर भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वो बोली, अब क्या फायदा, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं।
राज उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम मेरे पास वापस लौट आओ प्लीज। उसे इस तरह मिन्नतें करते देखकर कुसुम को बहुत सुख मिल रहा था, मगर वो औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वो बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी तो राज ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों बाद पति का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा था। वो कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर राज ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वो रोते हुए उसके गले से लिपट गई और साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वो भी रोने लगा था और बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वो बोली, मैं तो रोज आपकी राह देखा करती थी। वो बोला, मेरा दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ मेरे पैर में बेड़ी बन जाती थी, मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वो उसे बाजुओं में जकड़ता हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास में नहीं आने दूंगा। बहुत देर के बाद समझ में आया है कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। ये रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर तुरंत मनाने का है। कुसुम का शरीर कांप रहा था। वो बोली, राज अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। राज बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी ये हाथ छूटेगा। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता कुछ खट्टा और मीठा सा होता है। अगर दोनों में प्यार हो तो दोनों ही एक दूसरे से बिछड़कर नहीं रह सकते हैं। बस इन सब के बीच आ जाती है तो वो है ईगो, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के सामने अपनी गलती मानने से झिझकते हैं। अगर दोनों ही अपनी गलती मानकर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर जिंदगी में आगे बढ़े तो दोनों की जिंदगी सुखमय रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी नई पारिवारिक कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।